काफ़ी देर तो मैं मम्मी के पास ही बैठी रही। सो गई मम्मी। चोट बहुत ज़्यादा लग गई, यानी कि एज भी है ना। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं, आज है तो कल का कोई ठीक नहीं। इसीलिए मैं रोज़ जब आपसे मिलके वापस जाती हूँ तो एक बात मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये व्लॉग है मंगलवार का। सो बिल्कुल सुबह के टाइम में ही मम्मी गई थी भूतनाथ दर्शन करने, और वहाँ से जब वापस आ रही थी तो हुआ है ये इतना बड़ा हादसा। इतनी ज़्यादा चोट लग गई है, अभी आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, मगर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, एक्सीडेंट हो गया। कैसी अनहोनी होने वाली थी, लगी तो बहुत ज़ोर से है, पूरा फूल गया है। भूतनाथ से दर्शन करके मम्मी वापस आ रहे थे। तो आजकल जैसे बाइक वगैरह जो चलाते हैं बाइकर, अपने आप को पूरा बाइकर समझ के इतनी स्पीड में चला के पूरा ऑटो में सीधा मारा है। सो ऑटो का जो रॉड होता है उससे चोट लग गई है ज़्यादा। बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की है उनकी। लग गया है जोर से उन्हें, काफ़ी फूल गया है। सो भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की, बहुत कृपा की भगवान ने, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। वैसे ही क्या दिल दिमाग से कम परेशान थे हम, जो अब ये भी हो गया। वही है कि किसी का कुछ ठीक नहीं है, कब किसी को क्या हो जाए कुछ ठीक नहीं है। तो एकदम जैसे दिल दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं तो पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि मम्मी इतनी जल्दी आ गए, और कम से कम 1.5-2 घंटा थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि मेरे घर से भूतनाथ बहुत दूर है। तो वही है कि जल्दी आ गई मम्मी। मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं आके आरती करने लगी, और आरती करने के बाद जब मैंने देखा तो इतना ज़्यादा फूला हुआ पूरा जैसे माथे पर। तो भगवान ने बहुत रक्षा की है कि खून वगैरह नहीं निकला, वरना फट जाता वहाँ से। तो यही है कि अंदरूनी चोट तो लगी है और अभी भी उनको बहुत दर्द है। तो हल्दी का दूध वगैरह दिया मैंने, पेन किलर वगैरह नहीं लिया, उन्होंने लेते ही नहीं है मम्मी। सो बस क्या बताऊं कि सारा दिन दिल दिमाग एकदम ख़राब रहा है। बस उसके बाद बाज़ार निकल के गई, मम्मी को थोड़ा लिटा दिया मैंने, चाय वगैरह दे के कि आप आराम करिए, मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह का सामान लेकर आती हूँ, और घर में भी थोड़ा सामान चाहिए वो भी लेकर आती हूँ, जैसे नमकीन है, तेल है, ये सब मैं लेकर के आई थी। कपड़े सुखाने की रस्सी भी लेकर के आई थी। सो बस ये सब करने के बाद में फिर मैं जाके बैठी हूँ मम्मी के पास में। तो वो सो गई थी, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि ठीक है चलो आराम कर रही हैं तो ठीक है। यहाँ पे सारा ही सामान मैंने लगाया है, और ये उस दिन जो मैंने आपको ये बास्केट दिखाई है, तो इसको पूरा नट वोल्ट इसमें जो रहते हैं सब आंचल ने पूरा फिटिंग्स करके इसको रेडी किया है। और इसमें मैं बिछा रही हूँ जो वार्डरोब में ये वाला पेपर बिछाते हैं ना, जिसके ऊपर कपड़े लगाते हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, पूरी प्लास्टिक कोटिंग रहती है इसमें। तो जैसे न्यूज़पेपर फट जाता है, ये नहीं फटता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो बस इसको बिछा के इसके ऊपर प्याज वगैरह, तो वो जो छिलका है वो नीचे नहीं गिरता है, इससे ऐसे लगाने से ठीक रहता है। तो ऐसी वाली झूड़ी तो मैंने पहली बार ही ली है, पहले जो मेरे पास थी
सो वो लोहे वाली जो रहती है वो थी, और एक प्लास्टिक की भी थी। तो इस बार ये स्टील की मंगाई है। अच्छी है, देखने में भी सुंदर है और सामान भी अच्छा ही खासा आ जाता है। तो मैं 3 किलो प्याज, 3 किलो आलू और 200-250 ग्राम लहसुन ऐसे लाई थी। तो बस इसी में सामान वगैरह मैंने भर के रखा है, पूरा जगह पे लगाया है, और तब मैं जाके बैठी हूँ मम्मी के पास थोड़ी देर। सो यहाँ ये आप देख रहे हैं, यहाँ आटे की टंकी वगैरह रखी है। यहाँ एक्चुअल में 2 ड्रॉर्स निकलने वाले थे, बट मैंने ही मना किया कि ये जगह पूरी इस तरीके से बिना ड्रॉर के ज़्यादा जगह मतलब देगी, तो बड़ा बड़ा सामान भी रख पाएंगे, तो सही है, मतलब अच्छी खासी स्पेस मिल गई है। और इस पलंग के अंदर मैंने रख दिया था तोसक यानी कि गद्दा, तो वही मैंने संध्या मासी को निकाल के दिया है। सुबह ही सुबह आई संध्या मासी, तो वहीं से जैसे मम्मी को लग गया था, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था और ये आने भी वाली थी, तो फिर साथ में ही मम्मी लेकर के आई हैं। वहीं इनका घर भी है। तो बस यहाँ सारा काम निपटा के थोड़ी देर में इनके पास लेटी हूँ, और मैं भी सो ही गई थी आधा घंटा। तो वही है कि मतलब जी इतना घबरा गया मेरा देख के कि बताइए, अच्छी खासी निकली थी घर से और पूरा इतना ज़्यादा चोट लग गई इनको। अभी भी बहुत दर्द है इनको, तो मतलब जैसे मैं ट्यूब भी लगा रही हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको। तो मैंने बोला कि बस रेस्ट कर लेंगी तो ठीक रहेगा। अभी तो सूजन भी थोड़ी कम हो गई है, वरना जैसे ही मैंने गेट खोला था, जब मैंने देखा तो एकदम जैसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी। और यहाँ बना ली थी लीकर चाय। तो 3-3:30 बजे का दोपहर का टाइम था। ज़रा 1-1.5 घंटा रेस्ट भी कर लिया था, मम्मी भी सो गई थी, फिर मैं भी सो गई थी। एज सच उसके बाद मैंने कुछ भी ना शूट किया और ना ही मेरा मन किया। एकदम दिल दिमाग एकदम सही नहीं लग रहा था मुझे, स्पेशली मम्मी की वजह से, कि उनको इस तरीके से चोट लग गई है। और फिर थोड़ा डर भी लगता है ना कि डायबिटिक हैं और काफ़ी साल हो गए हैं, तो कोई भी चोट बहुत ही मतलब मुश्किलों से ठीक होती है। वही जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि अगर ज़रा सा हाथ भी कट जाता है तो वो भी देर में ही ठीक होता है एक डायबिटिक पेशेंट का। तो यही सब सोच के ज़रा दिल दिमाग बड़ा ख़राब हो गया था मेरा। सो बस उसके बाद में शाम को बैठे रहे, थोड़ी बातचीत की और खाना भी जल्दी ही दे दिया था मैंने मम्मी को। वैसे भी डिनर जल्दी ही कर लेती है मम्मी, सारा सब कुछ जैसे टाइम से ही खाती हैं, तो मेडिसिन लेनी होती है। तो वही मैंने बोला कि आप नाइटी चेंज कर लीजिए। खाना दिया, खाना खाया, मेडिसिन ली, फिर मैंने माथे पर दवाई लगाई है जहाँ चोट लग गई थी। तो यही मैंने चादर दे के बोला कि अब आप आराम करिए, सो जाइए। फिर मैं गई हूँ किचन में, फिर मुझे खुद मेडिसिन लेनी होती है। तो बस मैंने मेडिसिन लेके बैठ के खाना खाया है अपना, और सोयाबीन का कीमा जो होता है बस वही बना लिया था मटर डाल के, और रोटी। यही डिनर था। और थोड़ा थोड़ा कुछ दाल सब्जी तो दोपहर की हल्की फुल्की बच ही जाती है, तो इस तरीके से डिनर ये हो गया था। तो जस्ट मैंने ये सोयाबीन का कीमा लिया है, 2 रोटी, दैट्स इट। बस यही इतना इनफ रहता है रात के लिए, क्योंकि जितना दोपहर को खाती हूँ मैं एकदम ही हाफ़ खाना रात को खाती हूँ, और ऐसे ही खाना चाहिए, थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए रात में, सही रहता है। तो बस यहाँ बैठ के खाना खाया है, फिर चेंज तक नहीं किया था, मैं बैठ गई हूँ अपना वीडियो की एडिटिंग एंड ऑल। और कब मेरी आँख लग गई एडिटिंग करते करते मुझे पता नहीं है, और बज गए थे रात के 1। रात के 1 बज रहे हैं, दिखा रही हूँ। एडिटिंग कर रही थी, फिर काफ़ी देर तो मैं मम्मी के पास ही बैठी रही, सो गई मम्मी। चोट बहुत ज़्यादा लग गई, यानी कि एज भी है ना, और मैं पूजा कर रही थी, तो मतलब थोड़ा लेट ही था उनको लौट के आने में।
बट वो जल्दी आ गई। मैं समझ नहीं पाई कि इतनी जल्दी इतनी दूर से कैसे आ गई। बट वही है कि मैं पूजा कर रही थी तो कुछ बोली नहीं, मैं पूजा करके हटी हूँ। तो वही मैंने देखा कि पूरा जैसे सर यहाँ से पूरा जैसे फूल गया बहुत ज़्यादा। तो ऑटो की जो रॉड होती है जो लंबी ऐसे, तो उसी पे पूरा सर जाके लगा है। आप समझ लो कि बहुत बड़ी होनी होने से बच गई। भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की है, नहीं तो इतनी ज़ोर से चोट लग जाती। फिर उम्र भी है और डायबिटीज़ रहता है, तो कोई भी चीज़ अगर ज़रा सा जैसे कट भी जाता है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होता है। अभी 2-3 बार दवाई लगाई है, बर्फ़ से सिकाई की है। पेन किलर बोलने से भी खाते नहीं है मम्मी। वही मैंने बोला था रात में कि दूध में हल्दी डाल के दे देती हूँ, तो उससे क्या है कि शरीर में जो ज़्यादा दर्द वगैरह रहता है ठीक हो जाता है वो। मतलब बोलते हैं ना कि शी इज़ अ फाइटर। तो मैंने इतना सब कुछ बोला मगर कुछ भी नहीं लिया, पेन किलर तक नहीं लिया कि ठीक हो जाएगा। बट जब वो आई हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप समझ लो कि उनको देख के एकदम मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। सर पूरा यहाँ से फूल गया। आप समझ लो कि जितनी ज़ोर से सर जाके टकराया है रॉड से और कितनी ज़ोर से चोट लगी होगी, कैसा लगा होगा उस टाइम पे। उनको भी लगी है, ऑटो वाले को भी लगी है, और जो बाइक इतनी स्पीड में चला के आ रहा था वो तो गिरा ही है, तो उसको भी लगी है, बेचारे को लगी तो तीनों को ही है। वही है, आजकल देख के तो इतना कोई बाइक चलाता नहीं है, हीरो बन के चलाते हैं बाइक, दौड़ाते हैं, तो यही होता है। तो आप समझ लो कि बहुत बहुत रक्षा की है भगवान ने, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है आज। सुबह काफ़ी रात हो गई है, सभी सो गए हैं। मैं भी जा रही हूँ, ज़रा चेंज करूँगी, मुंह हाथ धोऊँगी, सोऊंगी। इतनी देर तक एडिटिंग ही कर रही थी बैठ के, मम्मी तो सो गई काफ़ी देर की। अब मैं जा रही हूँ, नींद भी बहुत आ रही है। सो बस उसके बाद में 1 बज के निकल तो गया ही था। उसके बाद मैंने मुंह हाथ धोया है और तब मैं गई हूँ सोने के लिए। तो वही 1:45 या 2 का टाइम ये रोज़ का मेरा हो ही जाता है। फिर वही सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी होता है, अदरवाइज़ कुछ भी फिर मैनेज नहीं हो पाता है। अगर ज़्यादा लेट तक सो जाओ किसी दिन तो फिर सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, सारा दिन काम में ही चला जाता है। तो बस इसके बाद मैं भी सोने के लिए चली गई थी। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।